कार्तिक मातम का चौथा अध्याय। मत्स्य रूप भगवान द्वारा शंखासुर वध एवं प्रयाग महिमा। नारद जी बोले, इस प्रकार कहकर विष्णु भगवान मछली के रूप धारण करके विंध्याचल वासी कश्यप ऋषि की अंजलि में पहुंच गए। तब कश्यप ऋषि ने उस मछली रूपधारी भगवान पर दया करके अपने कमंडल में डाल लिया। जब कमंडल में समाये तो कुएं में डाल दिया, कुएं में भी न समाये तालाब में डाल दिया, और जब तालाब में भी न समाये तो समुद्र में डाल दिया। तब वह मत्स्य रूपधारी भगवान ने शंखासुर को मार दिया और उसे अपने हाथ में दबाकर बद्रीवन को चले गए। वहां सब ऋषियों को बुलाकर भगवान बोले कि जल के भीतर वेद मंत्र बिखरे पड़े, तुम उन्हें जाकर ढूंढो और बहुत शीघ्रतापूर्वक रहस्यों समेत वेदों को जल में से निकालकर मेरे पास ले आओ, तब तक मैं देवताओं समेत प्रयाग में निवास करूंगा। नारद जी बोले, तपोबली उन ऋषि मुनियों ने अपने तपोबल से बीज और यज्ञ मंत्रों सहित वेदों को निकाल लिया। तब उन ऋषियों ने में से जितना भाग उसने निकाला उस भाग का वही अधिकारी हुआ और ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके पश्चात सब मुनि मिलकर खोजे वेदों को साथ लेकर प्रयागराज को गए। प्राप्त हुए वेद ब्रह्मा के साथ विष्णु भगवान को अर्पण कर दिए। संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता सब ऋषियों से दासों में यज्ञ किया। यज्ञ के पूर्ण होने पर देवता, गंधर्व, यक्ष, पन्नग, गोयक आदि सब पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम कर भगवान विष्णु की प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे देवादिदेव, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह समय हमारी प्रसन्नता एवं आनंद का, इससे आप हमको वरदान दीजिए कि हे रमापते, इस समय ब्रह्मा जी ने इस स्थान पर नष्ट हुए वेदों को फिर से पाए और हमने आपकी प्रसन्नता के यज्ञ के भाग प्राप्त किए। इसलिए भगवान, आपके प्रसाद के कारण यह स्थान प्रयाग पृथ्वी में अत्यंत श्रेष्ठ और पुण्यों का देने वाला हो तथा यहाँ की महिमा भी ब्रह्महत्या आदि पापों को दूर कर अक्षय फल के देने वाली है। यह वरदान हमको दीजिए। श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, जो कुछ तुमने कहा है वह मुझे बड़ा प्रिय लगा। मैं तुमको वर देता ऐसा होगा। यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्यवंशी राजा भागीरथ यहाँ गंगा जी को ले आएंगे और इसी जगह पर सूर्य की पुत्री यमुना जी से संगम होगा। ब्रह्मा आदि तुम सब देवता मेरे साथ निवास करो। यह स्थान तीर्थ श्राद्ध प्रयाग के नाम से प्रसिद्ध होगा। जो लोग यहाँ दान, तप, व्रत, होम, पूजा आदि करेंगे वह अनंत फलदायक तो मेरे पास पहुंचाने वाले हो गए। जन्म जन्मांतरों के किए गए ब्रह्म अत्याधिक पाप इस तीर्थ के दर्शन मात्र से नष्ट हो जाएंगे। जो मनुष्य मेरे समीप स्थान पर शरीर त्याग कर मोक्ष को प्राप्त होंगे। जो लोग अपने पितृ ईश्वरों का श्राद्ध करके उनके पितृगण मेरे स्वरूप को धारण करेंगे, यह काल भी मनुष्यों को पुण्य फल देने वाला होगा। मकर की संक्रांति में माघ मास में प्रयाग स्नान करने से उनका दर्शन मात्र संपूर्ण पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे